अगर आपका भी जनधन खाता खुला हुआ है, यानी मोदी खाता जिसे कहते हैं या फिर जीरो बैलेंस खाता कहते हैं, तो इन जनधन खातों में अब आपको एक नया अपडेट कराना पड़ेगा। सरकार की तरफ से एक नया आदेश आ चुका है। अभी जितने भी जनधन अकाउंट होल्ड हैं, मतलब जिनका जनधन खाता खुला हुआ है, अभी जितने जनधन अकाउंट होल्ड हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने रविवार को बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत गरीबों के बैंक खातों की संख्या 55 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कभी बैंक के दरवाजे तक भी नहीं गए। इस खाते में सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे ट्रांसफर होता है। अगर आपने 30 सितंबर 2025 तक एक काम पूरा नहीं किया तो संभव है कि सरकारी योजनाओं से मिलने वाला पैसा आपका अटक जाएगा। मतलब आपके जनधन खाते के किसी प्रकार का भी सरकारी पैसा नहीं आएगा अगर आप ये एक काम नहीं करते हो। और इस काम को करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 बताई गई है। वो एक काम क्या है करना, तो आपको 30 दिसंबर तक जरूर से हर हाल में कर लेना है, नहीं तो आपका जनधन खाता फ्रीज हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। उसमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी जमा निकासी आप नहीं कर पाएंगे। चलिए पूरी जानकारी समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 30 सितंबर तक करना होगा कौन सा काम? अगर आप चाहते हैं कि आपका जनधन खाता अकाउंट चालू रहे और सरकारी योजना का पैसा इसमें आता रहे, तो आपको 30 सितंबर 2025 से पहले री-केवाईसी करा लेना होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश के किसी भी 10 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को खाता खुलवाया जा सकता है, लेकिन इंश्योरेंस बेनिफिट सिर्फ 18 साल से लेकर 59 साल के व्यक्ति को ही दिया जाएगा। कोई भी राज्य या केंद्र सरकार का कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को ही इसका लाभ दिया जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार से रिटायर्ड कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इनकम टैक्स देने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाता है। ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती। बैंक खाते को आधार से जोड़ने के बाद सरकार द्वारा कई सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसमें ओवरड्राफ्ट, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड और रुपए डेबिट कार्ड जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। अकाउंट होल्ड को पीएमजेडीवाई के साथ 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। अकाउंट होल्ड की मौत पर परिवार के सदस्य यानी नॉमिनी को फायदा मिलता है। इस अकाउंट को खोलने के लिए कोई फीस या मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता। प्रधानमंत्री जन धन खाता धारकों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट जारी की गई है। अगर आपका भी खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस वाला है तो इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें। पीएम जन धन योजना के तहत आज देश के गरीब लोगों का भी अपना बैंक खाता है। इस योजना को लागू फिर से पूरे 11 साल हो चुके हैं और इसके माध्यम से करोड़ों लोगों का बैंक खाता खोला गया है। सरकार की तरफ से इस योजना के तहत खोले गए बैंक खातों पर कई प्रकार की सुविधाएं और बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सबसे बड़ी खास बात है कि इस बैंक में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हालांकि अगर आपका बैंक खाता 10 साल पुराना है तो आपको जरूर अपने बैंक खाते को चालू रखने के लिए ई-केवाईसी कराना होगा। ई-केवाईसी न कराने की स्थिति में बैंक खाता बंद हो सकता है। अगर आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक में खाता खुलवाया है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि अब बड़ी संख्या में जनधन खातों को दोबारा अपडेट कराने की जरूरत है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को बताया कि जनधन योजना के 10 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में खातों का रिव्यू किया जाएगा और इसी के तहत 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक पंचायत स्तर पर केवाईसी कैंप लगाए जा रहे हैं। तो ये जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो जो भी अपडेट होगी आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।